क्या आपको पता है कि नारायण जी की सही तरीके से पूजा कैसे की जाती है? नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से नारायण जी की पूजा होती है, किस प्रकार से विष्णु जी की पूजा होती है। हर संदर्भ में आपको संक्षेप रूप से समझाएंगे, यानी कि सरल से सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपको सही विधि विधान से नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे पूजा करने का आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। तो इस वीडियो में आप अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। सही तरीका की पूजा की विधि के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए किस तरीके से आपको पूजा अर्चना उनकी करनी होगी, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो वीडियो को मेरा निवेदन है आप सभी से कि अंत तक जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण रूप से हम जानकारी मुहैया करा पाएंगे। अन्यथा यदि वीडियो को आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी जानकारी अधूरी रह जाएगी, जिससे आपको भी पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, यदि सही कार्य को सही समय पर किया जाए, सफलता व्यक्ति को तभी मिलती है। क्योंकि यदि आप सही समय में सही कार्य नहीं करेंगे, जो उसका समय है, अब मान के चलिए कि आपकी परीक्षा कल है और आप परीक्षा कल ना देकर परसों देने जाते हैं, तो उसका लाभ कोई नहीं होगा। यानी सही समय पर किए गए सही कार्य पर ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसी प्रकार से यह सब चीज़ें पूजा अर्चना पर भी लागू होती हैं। यदि शुभ मुहूर्त में और सही समय में विधि विधान से नियम कानून के दायरे में रहते हुए शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हम पूजा पाठ करते हैं और कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तभी हमें पूजा का संपूर्ण रूप से लाभ देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को आज के ज़माने में भी नहीं पता है कि विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है। बस सभी लोग जल्दी जल्दी इस कार्य को करना चाहते हैं और जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं, और फिर वह भगवान से यह कामना करते हैं कि भगवान उन्हें सारी चीज़ दे दे। तो ऐसा कैसा संभव, ऐसी चीज़ कैसे संभव है कि आप जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके केवल समय को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी आप पूजा पाठ करके समाप्त कर देते हैं, ना विधि विधान से किसी नियम का पालन करते, ना कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखते। ऐसे में पूजा करने का लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझेंगे कि किस प्रकार से पूजा करनी है भगवान विष्णु की और किस प्रकार से किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सनातन परंपरा में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में भी श्री हरि विष्णु की पूजा किए जाने से कई कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही उनकी कृपा प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार का दिन अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु की गुरुवार के दिन पूजा अर्चना से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जीवन से जुड़े सभी सुखों की प्राप्ति भी तभी हमें प्राप्त होती है। यानी कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के पूर्व जन्म और इस जन्म के पापों से उसे मुक्ति देखने को मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति को पुण्य काल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की साधना आराधना करने से धन संपदा के साथ ही वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन किस प्रकार से आपको विधि विधान से पूजा करनी है और किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या आपको करनी चाहिए। तो आइए संक्षिप्त रूप से सरल भाषा में अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी स्नान करना है और पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। अब जानते हैं कि आपको कब स्नान करना है और कब पूजा करना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा करना है। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसी वक्त आपको उठना है, स्नान ध्यान करना है। जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी हल्दी यदि मिला लेते हैं और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, आपको 4 या 5:30 के बीच ही इन सारे कार्यों को करना है। तो थोड़ा सा पहले उठना पड़ेगा आपको। 4 से 5:30 के बीच कभी भी आप उठ सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के साथ ही आपको पहले स्नान करना है। जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में आपको गंगा जल को शामिल करना है और उसी के साथ थोड़ी 1 चुटकी हल्दी भी उसमें डालनी है। इसके बाद स्नान करना है। प्रयास करना है कि पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। यदि ना मिले तो कोई भी आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि पीले रंग का वस्त्र ही आप धारण करें। इसके बाद आपको जो है तो भगवान विष्णु की जो मूर्ति आपने रखी हो या फिर फोटो रखी हो, तो मूर्ति हो तो उसको स्नान आप करा सकते हैं, और यदि फोटो हो तो उस पर जो भी चंदन लगा हो उसे आप पानी से एक कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं। यानी कि पानी में एक जल लेकर थोड़ा सा आप उस फोटो को पोंछ सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं। इसके बाद
आपको यदि मूर्ति है आपके पास तो आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, और यदि आपके पास तस्वीर है यानी भगवान विष्णु की तस्वीर रखे हैं तो आप वस्त्र को ऐसे ही वहाँ पर फोटो के पास रख सकते हैं, उन्हें समर्पित करने के भाव से उन्हें उस जगह पर रख सकते हैं, यानी फोटो के पास रख सकते हैं। इसके साथ आपको पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई आदि अर्पित करनी है। हल्दी का तिलक करें और फिर उसको प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर लगाएं। माना जाता है कि हल्दी के इस प्रसाद से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का तुलसी या फिर चंदन की माला से कम एक माला जाप करें। भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए आप उनके सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण और श्रीमन नारायण नारायण हरि का पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करें। इसके अलावा आप भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम का पाठ होता है, गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच आदि का पाठ आप कर सकते हैं। इनका पाठ करने से आप पर निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा विशेष तौर पर बरसती है। इसके बाद अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना जरूरी है आपके लिए। भगवान विष्णु की पूजा के में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का प्रयोग आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धन की देवी को 5 हल्दी की साबुत गांठें आपको अर्पित करनी है। इसके बाद उन हल्दी की गांठों को अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर रख देना। इससे बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस उपाय को करने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब चर्चा करते हैं कि किन विशेष चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और यदि हमें पूजा का लाभ नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम यह बात करते हैं कि हमें किन विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें भगवान को अपना मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ भाव में पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए पूजा करें। अपने कष्टों को हरने के लिए या खूब पैसा पाने के लिए या खूब सुख भोगने के लिए हमें भगवान से इस विषय में बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी हमें निस्वार्थ होकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपना मान लेना चाहिए। इस लालच में पूजा नहीं करनी चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे खूब धन मिलेगा, मुझे खूब सुख भोगने को मिलेगा, मुझे हर जगह मान सम्मान मिलेगा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसी भावना रख के मन में भगवान की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। भगवान को आप अपना भाव दें। उन्हें चीज़ वस्तु से मतलब नहीं है कि आप उन्हें कितनी मिठाई चढ़ाते हैं, कितना धन चढ़ाते हैं, कितना क्या चढ़ाते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना मिठाई की कमी है, ना धन वैभव की कमी है और ना किसी चीज़ की कमी है। तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भाव भगवान को अपना प्रकट करें, भाव समर्पित करें। भाव समर्पित नहीं करेंगे, केवल इस नज़रिए से आप पूजा करेंगे कि भगवान आपको बहुत सारा धन दे दे, बहुत सारा वैभव दे दे, बहुत सारी मान प्रतिष्ठा सम्मान दे दें, तो आपके पूजा करने का कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि कहने का अर्थ है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भाव होकर भगवान को अपना मान कर आप उनकी पूजा करें और भगवान से जितना ज़्यादा हो सके तो इस बात को कहें कि हे प्रभु, मैंने पूर्व में जो भी पाप कर्म किए हैं उनसे मुझे मुक्ति दो। क्योंकि आपके पूजा पाठ करने का अर्थ यही होता है। अपने पूजा पाठ करने का मतलब यही समझे कि आपने जो भी पूर्व में पाप कर्म किए हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आज आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो भगवान से इस लालच बिल्कुल भी ना रखें, कहने का अर्थ यह है। अब आपको यह चीज़ समझा देता हूँ कि यदि आपको पूजा यह सारे उपाय करने का लाभ नहीं मिलता, यानी कि पूजा पाठ करने का लाभ नहीं मिलता है, तो उसके पीछे का क्या रहस्य। उसके पीछे का रहस्य यह है कि पूर्व में जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, जब तक वह आपके सारे धुल नहीं जाएंगे, यानी पूर्व में किए गए जब तक आपके सारे पाप कर्म की सफाई नहीं हो जाएगी, तब तक वर्तमान में आप सुख नहीं भोग सकते। यानी कि वर्तमान में आपको किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। और आप बोलेंगे कि फिर पूजा करना ही हम बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप सोचेंगे कि यह जो उपाय है यह भी गलत है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो यह आप उपाय कर रहे हैं, जो आप भगवान को वक्त दे रहे हैं, भगवान के प्रति यह समर्पित हो रहे हैं, भगवान का आप नाम जप कर रहे हैं, तो उससे यह होगा कि जो भी आपने पूर्व में पाप कर्म किए हैं उनसे आप धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। क्योंकि अनंत जन्मों के आप पापी हैं, यानी कि अनंत जन्मों से पाप ही करते चले आ रहे हैं, तो उनको देखिए साफ होने में समय लगेगा। और जैसे जैसे उनकी पापों की आपकी सफाई होती जाएगी, वैसे ही जैसे जैसे वह पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको अपने जीवन में एक नई दिशा दिखने लगेगी। आप सफलता प्राप्त करने लगेंगे, जो चीज़ आप चाहेंगे वह चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन जब तक आपके पूर्व में किए गए पाप
नष्ट नहीं हो जाते तब तक वर्तमान में आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान को अपने को समर्पित करें। जो भी उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, यानी कि भगवान के प्रति देखिए कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, भले ज्योतिष शास्त्र में लिखा हो या कहीं और लिखा हो, भगवान के प्रति यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परिस्थिति में भगवान बचा ही लेंगे। और आप यकीन मानकर चलिए दोस्तों कि यदि आप आज पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान पर आपकी विशेष कृपा है, तभी आप भगवान की पूजा को कर रहे हैं। वरना हमारा जो ये मन है, हमारे पूर्व में किए गए ऐसे कर्म हैं जो हमें पूजा पाठ से विमुख करते हैं। बहुत से लोग आपका हंसी मजाक भी उड़ाते होंगे कि देखिए ये इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, और आपके सामने वाला व्यक्ति गलत कर्म करके भी आपसे ज़्यादा सफल है, आपसे ज़्यादा उसके पास धन वैभव है। ऐसा इसीलिए है कि उसने आपसे बढ़िया कर्म किया होगा पूर्व में, जिस बढ़िया कर्म का फल उसे आज प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह बुरे आचरणों को कर रहा है, जैसे जैसे इस समय पाप कर रहा है, आगे चल के उसका विनाश निश्चित है। यानी कि यदि अभी वह पाप करके धन कमा रहा है, पाप करके मान प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो आगे वाले समय आने वाले में उसका विनाश निश्चित तौर पर होगा। उसके साथ अच्छा अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व में उसने अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से उसके साथ अभी सारी चीज़ें उसके अनुसार ही चल रही। जिस दिन उसके पूर्व में किए गए जो पुण्य कर्म है वह खत्म हो जाएंगे, उस दिन से उसका विनाश होना आरंभ हो जाएगा। तो इस चीज़ की ग्लानि बिल्कुल भी ना रखें कि प्रभु आप के ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, या फिर आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, बार बार दर्शकों को समझाता हूँ कि बिल्कुल भी ग्लानि ना करें। जितनी ज़्यादा पूजा पाठ हो सके, जितना ज़्यादा भजन हो सके, जितना ज़्यादा भगवान की लीलाओं को समर्पित आप अपने आप को कर सके, जितना ज़्यादा नाम जप करें। देखिए नाम जप में भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। नाम जप को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। पूजा पाठ तो आप घर में विधिवत तरीके से रहकर कर सकते हैं, लेकिन नाम जप आप कहीं भी कर सकते हैं। नाम जप में भी बहुत ही बड़ी कृपा होती है। बहुत से संत की वाणियों से हमने सुना है, और ऐसा शास्त्र में भी वर्णित है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है धीरे धीरे उसके पापों का जो है तो अंत होने लगता है। तो कहने का अर्थ यही है कि नाम जप करें, भगवान की लीलाओं का आप बखान करें, उनको स्मरण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, जितनी ज़्यादा भगवान की लीलाओं में व्यस्त रहेंगे, वैसे वैसे ही आपके पूर्व में किए गए जो आपने पाप कर्म किए हैं उनकी धुलाई होगी, वह उनका अंत होगा, और वर्तमान में आप सुख भोगेंगे। तो इस वीडियो का सार यही है कि जो उपाय बताए गए हैं उनको नियमित रूप से करें, जितना ज़्यादा हो सके तो भगवान के नाम जप करें, भगवान को अपने प्रति समर्पित कर दें। भगवान का जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, सब भगवान को समर्पित कर दें, सबका फल आपको मिलेगा। और आपको भगवान ऐसी परिस्थिति में बचा लेंगे जहाँ से आपको किसी को भी बचा पाना मुश्किल होगा, यानी कोई आपको बचा नहीं सकता। ऐसी जगह से प्रभु आपको बचाकर लाकर वापस खड़ा कर देंगे सुरक्षित जगह में। इसलिए भगवान के ऊपर कभी भी शक ना करें कि हमको पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी ग्लानि मन में बिल्कुल भी ना लाएं, और ऐसा भाव मन में बिल्कुल भी ना लाएं कि पूजा करने का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत ही गलत सोचते हैं कि हमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलता। भगवान आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बचा कर लाकर वापस सुरक्षित जगह में रख देते हैं जहाँ से आपका बच पाना मुश्किल होगा, या फिर आज से कल किसी को नहीं पता होगा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। और भगवान हमें बचाते ही रहते हैं, बचाते ही रहते हैं। इसलिए बिल्कुल भी इन चीज़ों का गलत मतलब ना समझें। जो उपाय बताए गए हैं ज्योतिष के, उन उपायों को करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भगवान के प्रति कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको देखने को मिलेगा। मन में गलत भाव बिल्कुल भी ना लाएं कि भक्ति से कुछ नहीं होता है। भक्ति से सब कुछ हो सकता है और सब कुछ होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नाम जप जरूर करें। नाम जप में बहुत ज़्यादा सीमित शक्ति है। नाम जप से आप अपने सारे बुरे आचरणों को त्याग सकते हैं और अध्यात्म की नई राह की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में भगवान का जो भी आपको नाम प्रिय हो उसे ज़रूर से ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।